राहुल गांधी इन दिनों अच्छों की खेल बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस और राजद के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस जो है वो 100 सीटों की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव जो है वो 100 सीटें इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो कहीं न कहीं अब टूटते दिख रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह सुबह एक बयान दिया कि एनडीए ऐसे कैसे सरकार बना सकती है जब हम हैं तो। इसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सुबह से ही इस पे लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। लेकिन बता दें हम आपको कि अब आखिरकार हमने इस वीडियो में ऐसा क्यों कहा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो राहुल गांधी इन दिनों अच्छों की खेल बिगाड़ रहे हैं। और इस बीच जो है वो ये चर्चा चल रही है कि बिहार में कांग्रेस और राजद के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा राहुल गांधी ने किया है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि कांग्रेस जो है वो 100 सीटों की मांग कर रही है। 243 विधानसभा की सीटें हैं और इस बीच जो है वो कांग्रेस 100 सीटों की मांग कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव जो है वो 100 सीटें इस बार कांग्रेस को देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले 2020 का चुनाव आपको याद होगा। इस चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और 70 सीटें मिलने के बावजूद भी महज 19 विधायक जो हैं वो इनके जीत पाए थे। जिसके बाद से इस बार राजद ने पूरे तरीके से मूड बनाया था कि इस बार सीटें जो है इनको कम दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा और दिल्ली का चुनाव हुआ इसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल का खेल दिल्ली में राहुल गांधी ने बिगाड़ा है वैसे बिहार में भी कहीं खेल न बिगड़ जाए, इसका डर इन दिनों तेजस्वी यादव को खूब सता रहा है। अगर बाय द वे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका गलत परिणाम देखने को मिलेगा। राहुल गांधी इन दिनों जो है वो बिहार की राजनीति को लेकर लगातार सक्रिय दिख रहे हैं और इस बीच सीटों की मांग जो है लगातार चल रही है। इतना ही मामला नहीं है, मामला ये भी है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो सीटों की मांग कर रहे हैं और ये मांग जो है वो 100 सीटों की है। कभी कभी तो ऐसा भी कहा जा रहा है, आपने एक बयान सुना होगा जिसमें तारिक अनवर ने साफ तौर पे कहा है कि पहले राजद से रिश्ते क्लियर करने होंगे। क्या इस बार कांग्रेस जो है वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी, पहले रणनीति जो है वो क्लियर करें उसके बाद चर्चा होगी। जिस तरीके से झारखंड में इन दिनों कांग्रेस की सत्ता में साझेदारी है उस तरीके से इस बार क्या बिहार में होगी। अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को बिहार में नेग्लेक्ट करने का प्रयास करते हैं, इग्नोर करते हैं तो इसका नुकसान बड़ा देखने को मिल सकता है। बता दें हम आपको कि अब इतना तो तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर 243 सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो अकेले लाना संभव नहीं है और ऐसे में अगर 243 में से 100 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो ये साफ तौर पे ऐसा देखा जाएगा कि बिहार की सत्ता में भी कांग्रेस की भागीदारी उतनी ही होगी जितनी राजद की होगी। भले ही मुख्यमंत्री जो हैं वो तेजस्वी यादव बन जाए लेकिन कांग्रेस की तरफ से 2 डिप्टी सीएम दिया जाए और राजनीति में जो है बिहार की राजनीति में साझेदारी मिले, इसको लेकर राहुल गांधी इन दिनों लगातार काम कर रहे हैं। और बता दें हम आपको कि चुनाव से पहले महागठबंधन में जो ये खबरें चल रही है वो कोई अफवाह नहीं है। ऐसे लगातार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सीटों का संख्या जो है इस बार अधिक होनी चाहिए, वहीं पार्टी को अपनी राजनीति भी क्लियर कर लेनी चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर और सीटों की डिमांड बढ़ रही है इससे साफ पता चलता है कि अगर 100 सीटें कांग्रेस को इस बार नहीं मिलता है तो कांग्रेस जो है वो अपना अलग रुख देखेगी और इसका नुकसान तेजस्वी यादव को झेलना पड़ सकता है। लालू यादव ने इतने दिनों से जो अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा है वो धरा का धरा रह सकता है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।